हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोर्ट मैथ यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, अब आपको 10th क्लास का मैथ कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सोल्व करवा दिए हैं और हमने एक आपको क्वेश्चन होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से कर लिया होगा। ठीक है, यदि आपने क्वेश्चन को कर लिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्वेश्चन को हमने कर लिया सर। ठीक है, तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आकृति दे रखी है, आकृति है 6.18। तो यहाँ पे मैं पहले एक आकृति बना देता हूँ जो दे रखी है। ठीक है, तो ये आकृति बना दी भाई, फजान देख लो जरा ये, और यहाँ से इसका नाम रख दिया ए वी और यहाँ क्या सी और यहाँ डी। ठीक है, और बीच में इनका क्या है, एक समांतर रेखा है, रेखाएं हैं, ये मैंने समांतर रेखा बना दी। और इसका नाम कितना है एम और ये कितना है एल और ये कितना है आपका एन। क्या क्या दे रखा है, दिया है क्या दे रखा है बेटा, एल एम समांतर है किसके, सी वी के, और दूसरा कितना है एल एन समांतर है किसके, सी डी के। ओके, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि कितना है बेटा, बोलो ए एम और अपॉन के ए बी बराबर है ए एन और अपॉन के ए डी। ये आपका क्या है, सिद्ध करके लेकर आना है। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको क्या है, इसके अंदर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज। इनको जूम कर दूं मैं, अलग अलग कर देता हूं, ये कर दिया जूम। ठीक है, एक पार्ट ये निकल के आया, इसका नाम क्या है ए और इसका नाम कितना है एम, ये एम ही तो है, ये एम है। और यहाँ पे कितना है आपका वी और यहाँ कितना आपका सी और ये कितना है, और एक ये नीचे वाला जो पार्ट है वो मैंने ये रख दिया आपका, ये रख दिया ए डी और यहाँ पे सी, और इसके समांतर क्या है ये रहा, और यहाँ पे कितना है एन और ये कितना है आपका एल। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब क्या काम करेंगे, यहाँ से इसे सिद्ध करने के लिए त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में लेंगे, ए वी सी में। कौन सी प्रमेय लग रही है यहाँ पे, प्रमेय नंबर 6.1। तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय नंबर 6.1 से। ओके, अरे समझ में आ रहा है, 6.1 लेंगे। 6.1 क्या कहती है, ए एम, बोलो ए एम और एम बी। कहाँ बेटा, ये तो है, अरे आ जाएगा, टेंशन के लिए रहो, आ जाएगा, देखते रहो जरा। रूल तो हमारा यही कह रहा है 6.1 प्रमेय को ध्यान रखो, क्वेश्चन को भूल जाओ अभी। ठीक है, लेकिन हम पहला स्टेप चल रहे हैं ना, ये थोड़ी कि एकदम दुमंजली पे बैठ जाओ जाके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कितना है ए एम और फिर कितना है एम बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एम बी लिखो, राइट, बच्चा पढ़े नाराज मत हो। ठीक है, सवाल आंसर आ जाएगा ए एल। ठीक है, कितना है बोलो ए एल और अपॉन के कितना है एल सी, ए एल अपॉन के कितना है एल सी। लिख लिया, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई हमारे पास, ये फर्स्ट हो गई। ठीक है, और इसी प्रकार क्या लेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज कौन से बोलेंगे बेटा, ए डी सी में, ए डी सी में। तो यहां पर लेंगे ए डी सी में, लिख लिया। अब ए डी सी क्या है, प्रमेय नंबर कौन से, 6.1 से 6.1 ले लेंगे। क्या है ए एन, कितना है ए एन, तो यहाँ लिखो ए एन और फिर कितना बड़ा एन डी बराबर ए एल और अपॉन के एल सी, इक्वेशन नंबर। ठीक है, इक्वेशन कितनी हो गई हमारे पास, 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशनों को हम क्या काम करेंगे बोलो, ये वाला पोर्शन और ये वाला, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में सिमिलर है, बिल्कुल समान है। ठीक है, इसको इसका मान ये वाला यहाँ रख देंगे,
ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, ठीक है। तो क्या लेंगे 1 व 2 से, तो यहाँ पे आ जाइए आप AM और अपॉन MB बराबर कितना आएगा बेटा, AN और अपॉन के ND, ठीक है। और लाना क्या है क्वेश्चन को, अब देखो यार लाना क्या है, AM लाना है और MB बचाना है। तो यहाँ से हमें क्या काम करेगा ना, MB गायब करके AB लेकर आना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक मंत्र पढ़ेंगे, जादू, जादू होगा, जादू भैया। क्या जादू होता है, देखो दोनों पक्षों में, इससे पहले एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको या करके उल्टा कर दो, MB और अपॉन के AM, MB ऊपर AM नीचे। इसी प्रकार से कितना होगा, ND ऊपर और AN नीचे। क्लियर है। अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, 1 जोड़ने पर। अब समझ में आया होगा आपके, है ना, ठीक है। नहीं आया अभी भी नहीं आया, आ गया। तो क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ आएगा MV और अपॉन के AM प्लस 1 इक्वल ND और अपॉन के AN प्लस के, ये 1 कैसे गायब होगा, कैसे गायब करें इस 1 को। अब सोच रहे हो लेके क्यों आए, गायब कर रहे हो तो है, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे ऐसे, एलसीएम MB प्लस AM और अपॉन के, हो गया 1 गायब। इसी प्रकार से ND प्लस के AN और अपॉन के कितना बेटा, AN, ठीक है। अरे यहाँ तक समझ में आ गया कि सभी, एनी डाउट, आगे चलें। अब थोड़ा चित्र को देख लो। अब चित्र में क्या देखना है, MB कहाँ है, MB मिल गया। फिर कितना है, कौन सा है हमारे पास, ये वाला MB है, ठीक है, ये वाला MB, चलो कोई नहीं, MB और प्लस MA है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, AB। कितना बना रहे हैं, AB। तो यहाँ पे AB लिख देंगे और नीचे कितना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखो ND कहाँ भाई, ND, फिर कितना है AN, ये दोनों मिला करके क्या बना रहे हैं, AD। तो यहाँ लिख देंगे कितना, AD और अपॉन के AN। अब थोड़ा आंसर की तरफ देख लें। आंसर में क्या, अरे भाई उल्टा आ रहा। अब उल्टा किया था हमने यहाँ पे, तो हमने उल्टा करके इसको हल तो कर दिया, लेकिन देना कितना है, सीधा करके देना ना। तो यहाँ पे सीधा कर लेंगे, अर्थात क्या होगा, AM और अपॉन के AB बराबर कितना, AN और अपॉन के AD। अब बताओ आंसर आया या नहीं आया। और अगर मैं पहले ही कर लेता तो रूल थोड़ी था कुछ करने का, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 ही तो होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है बेटा, आकृति दे रखी है हमारी, इसका भी चित्र पहले से ही बना हुआ है। कितना है, 6.19। तो यहाँ पे चित्र बना लीजिए, पहले ये बना लिया और ये बना दिया, ठीक है। और यहाँ से आप यहाँ पे ये इस तरह से बना दिया, यहाँ है, फिर और इसके बाद में एक यहाँ है और इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है, सही है ना। ये इस तरह से मैंने इसको मिला दिया
अब क्या क्या दे रखा है, इसका नाम रख लीजिए। इसका नाम कितना है, वी एफ, और ये ई है ना, ई तो है ये, और फिर कितना है आपका सी, और ये ए है, और यहाँ पे कितना है आपका डी है। ठीक है, अब जो इसके अंदर कोई ऐसी रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो आपको समांतर हो, दिखाई दे रही है ना, तो हम इसमें क्या है ना, हाँ देखिए ये वाली जो रेखा है वो इसके समांतर है। ठीक है, और ये वाली जो रेखा है वो इसके समांतर है। थोड़ा ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है देखने में, लेकिन ये इसके समांतर है ना, इन्होंने बोल दिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और क्या दे रखा है क्वेश्चन, डी ई समांतर है ए सी के। दूसरा क्या है आपका, डी एफ समांतर है किसके, ए ई के। ये क्या है, दिया है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दिया है, दिया है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध कीजिए, बोलो, वी एफ और अपॉन के कितना है बेटा, एफ ई समांतर बराबर है किसके, वी ई और अपॉन के ई सी के। ये आपको सिद्ध करके लिखाना है। क्या करके लिखाना है, सिद्ध। अरे पूरी नई किताब फट गई हमारी। चलिए ठीक है, अब इसको चित्र को समझ लो। अगर चित्र समझ लिया ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आसान से। तो देखेंगे, इसको भी मैं जूम करके अलग अलग पार्ट बना देता हूँ। ये बनाया ए, ये बन गया, बना दिया। ये कौन सा पार्ट बनाया मैंने, ये वाला। ठीक है, ये वाला बना दिया, वी ए और ये ई, और इसका नाम कितना है, डी, और इसका नाम एफ। ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और इसका दूसरा जो पार्ट है मैं आपको बनाने के लिए जा रहा हूँ, वो ये रहा, ये बनाया। और यहाँ से आपका कितना है, ये रहा ए सी वी, और यहाँ पे आपका डी, और ये रहा आपका ई। ये वाला इसके समांतर है। समझ लिया, क्यों क्यों बच्चों, अरे समझ में आया नहीं आया, नहीं आया, एक बार और समझ लो। इस चित्र को ध्यान से देखो, ये वाला ए बी, ये चित्र दे रखा है जो हमें दे रखा है। इसका जूम करके मैंने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, जूम करके बता रहा हूँ। ठीक है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, दो पार्ट हैं, और दोनों पार्टों से मिल करके बना हुआ ये वाला पार्ट। कहाँ है, ए बी, इसको ये वाली लाइन जो है लास्ट वाली, इसको इग्नोर कर दो, है ही नहीं, भूल जाओ। बी ए, फिर कितना है, ये और ये वाला, दिखाई देगा नहीं, ये रख दिया मैंने। और ये जो बड़ा है ये वाला, इस वाली रेखा को भूल जाओ, इस वाली रेखा को भूल जाओ, तो ये बनेगा। ठीक है, समझ में नहीं आया, क्यों बच्चा पार्टी, समझ में नहीं आया, अब तो समझ में आ गया। अब करने के लिए चलते हैं सोल्व। ये जो चित्र निकाल करके मैंने सामने रखा है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा में ले लें बेटा, कौन सा है, नाम क्या है इसका, वी ए ई में, वी ए ई में। ठीक है, क्या लेंगे, प्रमेय, प्रमेय नंबर 6.1, समानुपाती के नियम से जो प्रमेय लगती है वो ये हो गई। फिर इसके बाद में हमारे पास रूल क्या कहता है, वी डी, बी डी, फिर कितना है, डी ए, ठीक, बराबर ये रहा आपका, कितना है, वी एफ और एफ ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार लेंगे त्रिभुज, क्या है क्या है त्रिभुज, बी ए सी में, इसमें क्या है भाई, ये वाला इसके समांतर है, तो यहाँ लिख देते हैं डी ई समांतर है किसके, ए सी के, और ये वाला भी लिख देते हैं, ये किसके समांतर था बेटा, डी एफ, तो यहाँ लिख देते हैं डी एफ समांतर है किसके, ए ई के। तो ये वाले पर में लग गई इसके अकॉर्डिंग। अब ये वाले लिख रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से भी चलिए बी डी, बी डी और अपॉन के डी ए,
बराबर बी ई और अपॉन के ई सी। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई हमारे पास ये, ठीक है। अब क्या इसमें दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कुछ ये कर रहे हैं, दिखाई दे गया है ना। ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ क्या लिखने वाले हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ध्यान रखिए करो, ठीक है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही हलवा है। यहाँ से किशमिश भी डले हुए हैं, छुआरे भी डले हुए हैं। देखो ये क्या है, वी डी, इसकी जगह रख देंगे तो क्या आएगा आपका, वी एफ और अपॉन के एफ ई इक्वल वी ई और अपॉन के ई सी। और ये क्या बेटा इसका आंसर। समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है, कहीं भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है कोई, ठीक है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, ओके। आपको भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको भी राइट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 की भी आकृति दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की भी आकृति दे रखी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपका, और यहाँ पे आपकी आकृति है 6.20। तो ये क्वेश्चन का डायग्राम बना रखा है, ये बना दिया। ये त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पे P है और यहाँ पे आपका Q है और यहाँ पे आपका R है। और यहाँ से थोड़ा ये इस तरह से है, ठीक है, और ये इस तरह से मिला दिया मैंने इसको, और इसको इस तरह से मिला दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये रहा, और यहाँ पे ये रहा, और यहाँ पे भी ये रहा। यहाँ से आपका E है, यहाँ D है और यहाँ F है, और यहाँ पे आपका क्या है, O है। दिया है, क्वेश्चन में लिख लेंगे पहले, दिया है, क्या दिया है बच्चों, बोलिए क्या दे रखा है, डी ई समांतर है किसके, यहाँ पर देखिए आप डी ई, ये वाला समांतर किसके समांतर है, ओ क्यू के समांतर है, ठीक है। और क्या है, डी एफ, ये वाला डी एफ, ये डी है, डी एफ किसके समांतर है, ओ आर के। और हमें सिद्ध क्या करना है, हाँ ओ आर के, सही है ना। सिद्ध कीजिए, क्या हुआ, कुछ गलती हुई क्या, सिद्ध कीजिए क्या, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। ये सिद्ध करके लेकर आना है आपको, ठीक है। ये क्या करके लेकर आना है, सिद्ध करके लेकर आना है। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझ लेंगे। डी ई, ये वाली रेखा इसके समांतर है, किसके, ओ क्यू के, और डी एफ ओ आर के समांतर है। हमें सिद्ध करना है ई एफ, कहाँ है ई एफ, ये रहा, किसके समांतर सिद्ध करना है, इसके समांतर। ये कब सिद्ध होगा कोई बता सकता है ये कब सिद्ध होगा, हम इसको कब सिद्ध मान सकते हैं कि हाँ ये सिद्ध हो गया। क्या क्या कंडीशन हमें यहाँ पे दिखानी होगी, शो करनी होंगी, ऐसी कौन सी प्रमेय जिसको हम फॉलो करेंगे, बताओ। प्रमेय नंबर तो वही है ना, अनुपातिक के आधारभूत प्रमेय क्या है, 6.1, उससे ही ये क्या होगा, सिद्ध होगा। लेकिन हमें दिखाना क्या होगा, कोई बता सकता है, ठीक है। तो आप भी बताइए, ओके। तो कमेंट करके बताइए हमें कि क्या हमें इसको समांतर दिखाने के लिए क्या क्या नियम फॉलो करना पड़ता है। और ये एफ, पहले तो ये सिद्ध करना होगा कि ये P और Q पर ही स्थित हैं। P और Q पर स्थित क्या होगी, E, और P R पर स्थित होगा F, ठीक है। ये सिद्ध करना होगा। और जब ये सिद्ध हो जाएगा तो हम ये समझ लेंगे कि ये दोनों एक लाइनें क्या हैं, बराबर हैं, एक सीधी लाइन है एक। और जब सीधी लाइन होगी तो ये भी तो सीधी है, तो इसके क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसके अंदर आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं जो मेन है। वैसे तो बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं ये त्रिभुज बना करके आपको दिखा रहा हूँ। एक त्रिभुज तो ये उठाया मैंने, ठीक है, ये बना दिया, ठीक, दिखाई दे गया होगा। ये वाला पार्ट यहाँ से P और यहाँ से O और यहाँ से Q,
और यहाँ पे आपका कितना है ई, और यहाँ पे कितना आपका, और इसी प्रकार से ये वाला पार्ट मैंने इस तरह से काट दिया और आपको दिखाने के लिए ये बना दिया। यहाँ पे P है और यहाँ पे R है और यहाँ पे कितना है आपका O है, और इसी प्रकार से आपका क्या है यहाँ ये रहा F और यहाँ पे क्या आपका D। ठीक है, समझने के लिए अच्छी तरीके से, ताकि समझ में आ जाए और हमारे दिमाग से ना निकलेगा ये। ठीक है, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। इस तरह से पढ़ रहे हैं। देखिए क्या होगा, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पर लेंगे, चूँकि क्या होगा हमारे पास ए ये वाला इसके समांतर है, ई डी या डी सी लिखा हुआ है ऊपर, डी ये लिखा हुआ है, डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय, प्रमेय नंबर 6.1 से समानुपाती का प्रमेय बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसका अनुपात में लेते हैं, राइट। यहाँ से होगा आपका कितना, बोलिए पी ई वटे ई क्यू बराबर होगा किसके, पी डी और वटे के डी ओ के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन करके तैयार हो गई। इसी प्रकार क्या लेंगे, चूंकि दे रखा है क्या, ये वाली रेखा इसके समांतर है, देखो निकाल के सामने रख दी मैंने, कितना है डी एफ समांतर है किसके बड़ा, ओ आर के, है ना। तो प्रमेय नंबर कौन सी लेंगे, 6.1 से। ठीक है, प्रमेय नंबर 6.1 से ले लेंगे। तो यहाँ से आएगा आपका कितना, पी एफ और अपॉन के कितना बड़ा, एफ आर बराबर में कितना है, पी डी और अपॉन में कितना है, डी ओ। इक्वेशन नंबर कितना हो गया। ठीक है, क्या इन दोनों समीकरणों में देखिए आप सिमिलर है कोई पॉइंट, है ना, ये रहा और ये रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से समीकरण नंबर 1 व 2 से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बेटा, यहाँ से लिखेंगे तो कितना आएगा, पी ई और अपॉन के ई क्यू समांतर है किसके, पी एफ और अपॉन के एफ आर के। अब कहाँ चलते हैं, थोड़ा त्रिभुज की तरफ चलते हैं जो चित्र बना हुआ है। यहाँ पर देखिए पी ई, ठीक है, फिर कितना है ई क्यू, इधर देखिए पी एफ और फिर कितना है, क्लियर है। यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, चूंकि ई कोमा एफ, ठीक है, क्रमशः भुजाएं कितना, पी क्यू कोमा पी आर पर स्थित है। ठीक है, स्थित है, यहाँ पर लिख दीजिए थोड़ा। तो हम कह सकते हैं क्या, ये रेखाएं एक दूसरे स्थित है, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ठीक है, क्या होंगी आपस में, समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, क्या होगा, ई एफ समांतर होंगी क्यू आर के, और ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, इसको लिख लेना इस तरह से, राइट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अक्सर इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, ओके। तो चलिए इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।